है ना। माला, कई फूलों को पिरोकर बनाया जाता है, ठीक है, एक समूह है। है ना। मेला, यहाँ लोगों का भीड़ होता है, वस्तुओं का भीड़ होता है, व्यक्ति का बहुत, जानवर का भीड़ होता है ना। रतनपुर का मेला, आदमी और जानवर दोनों वहां जुटता है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है, सोनपुर मेला, ठीक है ना। अभी लगा था मकर संक्रांति में, आवर्धन के बाद जिसका नाम तोल कर सकते हैं, है ना, गिन नहीं सकते हैं। चांदी तोल सकते हैं तो गिना नहीं जा सकता है। मटर, इसको भी तोल कर यूज किया जाता है। चना, चावल, दही, दूध, घी, ये सारा चीज जो लिखा गया सबका नाम तोड़ करके यूज होता है, प्रयोग होता है ना। इसको गिन करके इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए इसको कहेंगे, जिसका माप तो लो उसको कहेंगे द्रव्यवाचक। समझ गया, संज्ञा का भी समझा। ये 5 तरह की संज्ञा है हिंदी में। ठीक है, हाँ, संज्ञा समझ गया। अब सर्वनाम देखो, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ ही बताए थे, नाम के बदले आने वाला शब्द। इसके कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद बताए गए। हिंदी में सर्वनाम कितने भेद हैं? 6 भेद। ठीक है, सर्वनाम समझ गया, उसका भेद समझना है। कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक, है ना। पुरुषवाचक मतलब व्यक्ति का बोध कराने वाला, पुरुषवाचक का, समझा। जिस सर्वनाम से व्यक्ति का बोध होता है उसको पुरुषवाचक कहेंगे। जैसे वह, यह, हम, तुम, क्या है ये सब है पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा हो गया निजवाचक। निज मतलब होता खुद। जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध हो, किसी दूसरे का बोध नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? निजवाचक। जैसे देखो आप,
वहां के देखो, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। यहाँ पर आप जो है का अर्थ है स्वयं। अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमारी दुनिया अच्छी है, हम अगर खुद बुरे हैं तो दुनिया भी बुरी है। दुनिया को कहा गया है आईना, शीश महल। दुनिया क्या है? शीश महल। शीश महल वाला सुना तुम लोग कहानी की? नहीं। एक कुत्ता जो है कांच के घर में घुसा दिया गया, तो कुत्ता जो है ना कांच के मकान में घुस करके भूखने लगा। दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ा उसको उसमें आईना में, और उसको दूसरा कुत्ता समझा भूखने लगा। तो वह जितना जोर जोर से भूख रहा था, वह प्रतिबिंब वाला जो उसी का प्रतिबिंब था, तो वह कुत्ता भी उतना जोर जोर से ही भूख रहा था। अंत में भूखते भूखते कुत्ता जो थक गया और उसका एनर्जी इन्वेस्ट हो गया, तो वह शांत होकर बैठ गया। तो दूसरा जो कुत्ता उसका परछाई में था वो भी शांत होकर बैठ गया। ठीक है। इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है? हम जैसा करेंगे दुनिया भी वैसा ही प्रत्युत्तर देगी। अगर हम किसी को गाली देंगे तो बदले में क्या सुनेंगे? गाली सुनेंगे। अगर कोई हमें गाली दिया, हम उसका प्रत्युत्तर देंगे ही नहीं, उसको अपने पर लेंगे ही नहीं, तो गाली खत्म। दोहराएंगे तब नहीं बढ़ेगा। कोई भी गलत काम जो है वह दुगुना तेजी से बढ़ता है। जैसे तुमने उसका प्रयोग किया, दूसरे ने उसको अपना लिया, क्या हो गया? दो गुना हो गया। उस अपराध का आलम 2 हो गया। एक आदमी ने किया, दूसरे ने उसको अपनाया ही नहीं, क्या हुआ? वही खत्म हो गया। उसके मरने के साथ अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरे ने अगर अपना लिया, क्या हो गया? अपराध कभी खत्म नहीं होगा। इतनी बातें समझ गया? हाँ? अब देखो तीसरा, देखो प्रश्नवाचक। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, क्या लाया है? क्या शब्द का प्रयोग यहां हुआ? प्रश्न करने के लिए। आम, इमली, कटहल कुछ भी लाया है, संज्ञा के बदले में आ रहा है। क्या लाया है? आम लाया है, कटहल लाया तो संज्ञा के बदले में आ रहा है, तो क्या क्या हो गया? सर्वनाम। और इससे सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। किसके लिए लाया है? राम के लिए लाया है, सीता के लिए लाया है, मोहन के लिए लाया है ना, गाय के लिए लाया है, भैंस के लिए लाया है। इसके बदले वाला किसके लिए? ठीक है। ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। किसके और क्या, ये हो गया प्रश्नवाचक। समझ गया? इसमें समझेंगे। ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के बारे में प्रश्न का निर्माण करने के लिए प्रयोग होता है, उसको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चौथा क्या है? निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय में क्या होता है? सर्टेनिटी। जैसे मैथ में हम लोग पढ़े, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पर प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। ठीक है। एक सिक्का को अगर उछालेंगे तो वह जमीन पर गिरेगा, या तो चित गिरेगा या पट गिरेगा, दो ही संभावना है। तो वैसे ही निश्चयवाचक जो सर्वनाम है ये क्या हुआ? निश्चितता का बोध कराता है किसी चीज का। जैसे क्या होगा? निश्चयवाचक कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक उदाहरण दो। इससे निश्चितता का बोध हो, कुछ है उसका निश्चय हो गया। कुछ, कोई, ये सब क्या हुआ? अनिश्चयवाचक हो गया। निश्चय जिससे हो, फलना चीज ये है। यही है, जिसे बोलेंगे वो राम है। तुमको मान लो राम की तलाश है, राम के बारे में कोई परिचय कराया, तुम कहना अरे यही है राम है। तो राम के बारे में क्या आया? यही आ गया, पक्का हो गया। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? निश्चयवाचक। अब है अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक अभी जैसे बोला तो कुछ बोला ना, कुछ दिख रहा है, कोई आ रहा है, कुछ दिख रहा है, कोई आ रहा है, पक्का नहीं है। जैसे बोलते हैं देखो कान में कुछ दिखाई पड़ रहा है, हाँ कुछ दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ऐसा रंग का दिख रहा है, तो ये चीज हो सकता है ना? संभावना करते हैं, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ, कोई क्या हो गया? कोई मतलब कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है ना? ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। समझा? और छठा व्यक्ति क्या है? संबंधवाचक। लास्ट करके पोएटिक। ठीक है ना? ये 6 भेद है सर्वनाम का। अब हो गया संबंधवाचक। संबंधवाचक जो रिलेशन बताता सब, जैसे मेरा भाई चालाक है, इनको भाई संज्ञा है। मेरा जो है ये संबंध बता रहा है भाई के साथ, मेरा भाई के साथ संबंध बता रहा नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ये हो गया संबंध वाचक सर्वनाम।
उसकी घड़ी पुरानी है। या घड़ी के पहले उसकी है, उसकी को क्या बोलेंगे? संबंध वाचक हो गया। पोजेसिव केस करते हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन जैसे वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स। योर्स क्या है? पोजेसिव हो गया। समझा? सब याद आ गया होगा तुम लोगों को? याद रहा सब? सब विचार पूरा खत्म कर रहे हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अब विशेषण बचा है। बेटा ने सुना? विशेषण नाम से स्पष्ट है ना? नाम से स्पष्ट है ना? विशेषण मतलब विशेषता, क्वालिटी, फीचर, जो किसी के बारे में कुछ गुण बता रहा है, स्वभाव बता रहा है, तो सब क्या कहलाएगा? विशेषण। विशेषण कितने भेद हैं? 4 भेद। विशेषण के 4 भेद। चारों का नाम लोग जानेंगे, ठीक है। कौन कौन विशेषण है? तो पहले गुणवाचक लोग, गुणवाचक जैसे काला घोड़ा, पुरानी घड़ी, तेज चाकू, ठीक है। सब में देख रहे हैं संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? गुणवाचक। समझ गया? पुरुषवाचक, सार्वनामिक होता है ना, क्या कहते हैं उसको? सार्वनामिक हो। मूल रूप में वो शब्द है सर्वनाम, लेकिन किसी की विशेषता बताने के लिए जब आया उसको करना है सार्वनामिक विशेषण। जैसे देखो, वह छतरी खड़ी है,